मतलब आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता है, आदमी सत्य के मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता। वो सोचता है बना बनाया मिल जाए, भोजन भी ना बनाना पड़े, अपने से सामने आ जाए, खा के बस काम कर ले। कुछ भी करना हो आदमी करने को राजी नहीं है। वो सोचता है अगरबत्तियां घुमाओ काम बन जाए, नाम जपो काम बन जाए। माता पिता गुरु की सेवा करने को आदमी राजी नहीं है, भाई से प्रेम करने को राजी नहीं है, जीव जंतु की सेवा करने को राजी नहीं है, समस्त सृष्टि में परमात्मा देखने को राजी नहीं है। आदमी सोचता है मैं झूठ बोलता रहूं, कपट करता रहूं, छल करता रहूं, माता पिता का अनादर करता रहूं, पत्नी से झगड़ा करता रहूं, बस लास्ट में राम राम करूं और मुझे सीधे स्वर्ग मिल जाए। क्या इतना सरल है स्वर्ग कि आप भाई से झगड़ा करो, मांस मदिरा का सेवन करो, माता पिता का अनादर करो और स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं, ये असंभव है। मन निर्मल करो, स्वर्ग कहीं बाहर थोड़े है कि जो मिल जाएगा। जिस वक्त आप क्रोध में होते हैं, छल में होते हैं, जिस वक्त आप हिंसा में होते हैं, वही समय नरक का समय होता है। और जैसे ही आप प्रेम में होते हैं, सत्य में होते हैं, वही समय स्वर्ग का समय होता है। यही स्वर्ग है, यही नरक है। आप क्रोध में जी रहे हैं, नरक है। और आप देखते होंगे जब आप क्रोध में, छल में जीते हैं तो आपका मन कैसा होता है, कितना अवसाद, कितना दुख से भरा होता है, पीड़ा से भरा होता है। लेकिन आप कभी किसी को निस्वार्थ सेवा करके देखना, प्रेम से बोल करके देखना, मन को निष्कपट बना करके देखना, आपको लगेगा जैसे हमारा जीवन कितना हल्का हो गया, कितना आनंद से भर गया। तो जहां सत्य है, जहां प्रेम है, वहां जीवन हल्का हो जाता है, प्रेम से भर जाता है। इसलिए संत कहते हैं समर्पण। जहां समर्पण है वहां सुख है, जहां विनम्रता है वहां आनंद है। जो अकड़ रहा है, थोड़ा सा कुछ आ गया आदमी अकड़ने लगा। रावण के पास सोने की लंका थी तो अकड़ना उसका बनता था, भाई सोने का लंका है, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता है, शिव जी का परम भक्त है, लंका पूरे सोना का बना था, अकड़ना तो बनता है। पर संत कहते हैं वो आदमी भी अकड़ रहा है जो एक सोने की अंगूठी पहन लिया है, वो भी जनवरी में जैकेट खोल देता है, इतनी गर्मी उसको लगती है कि हमारे पास सोना का अंगूठी है। रावण के पास सोना का पूरा महल था तो अकड़ रहा है, बात समझ में आती है। आपके पास एक सोना का अंगूठी आ गया, अहंकार आ गया कि मेरे पास सोना है। करोड़ों का दौलत, अरबों का दौलत किसी के पास है, अहंकार कर रहा है, बात समझ में आती है। हमारे पास लाखों का आ गया, हम अहंकार कर लेते हैं। विद्या पर अहंकार कर लिए, बल पर अहंकार कर लिए, हम किए चले जाते हैं। कहीं विद्या का अहंकार है, कहीं बल का अहंकार है, कहीं पद का अहंकार है। और अहंकार में हम इतने भरते चले जाते हैं कि हम वो होते ही नहीं, वो रह नहीं जाते जो हमें होना चाहिए। हम एक शुद्ध इंसान हैं, हम इंसान रह नहीं पाते, हम बाकी सब हो जाते हैं। तो छोटी छोटी उपलब्धियों पर हम घमंड कर लेते हैं, जो छूटने वाला है उसको पाकर के हम अहंकार कर लेते हैं, उस पर हम अकड़ने लगते हैं कि हम इतना धन का मालिक हैं, हम इतना सोना चांदी का मालिक हैं, और सब मिट्टी में मिल जाना है। अहंकार किसका? भगवान कृष्ण गोवर्धन उठा करके भी विनम्र बने रहे, और हम लोग तो गोबर भी नहीं उठा सकते, फिर भी अहंकार सिर पर चढ़ के नाचता है। किसी को गोबर उठाने का मौका मिले आदमी हट लेता है, अरे चलो कोई दूसरा उठा देगा। तो जो आदमी गोबर तक नहीं उठा सकता वो अहंकार कर रहा है, और जो श्री कृष्ण गोवर्धन उठा दिए वो भी विनम्रता में बैठे। तो असल में महान कौन है? और आप देखो भगवान कृष्ण को जब अवसर आया राजसूय यज्ञ में, तो उन्होंने क्या कहा? युधिष्ठिर से, अर्जुन से, भीम से, नकुल से, सहदेव से कहा भैया हमको भी कोई ड्यूटी दे दो। तो युधिष्ठिर ने कहा केशव आप कौन सा ड्यूटी करेंगे, वो सब काम बट गया है, राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही थी। तो सबने अपनी अपनी ड्यूटी ले ली, किसी ने द्वारपाल की ड्यूटी ले ली, किसी ने मार्केट जाने की ड्यूटी ले ली, किसी ने रखवाली की ड्यूटी ले ली,
किसी ने भोजन भंडार की ड्यूटी ले ली, सब, किसी ने स्वागत का ड्यूटी ले ली। कृष्ण जी ने कहा, अरे भैया हमको भी कोई काम दे दो, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सारा काम संभाल लिया गया है, अब कोई काम नहीं है, आप कौन सा ड्यूटी लेंगे? कृष्ण ने कहा कि जो जैसा था वैसा काम खोज लिया, अभी भी एक काम बचा हुआ है। लोगों ने कहा, अब तो कोई काम नहीं है, बढ़िया से हमने देख लिया है, सबको विभाग बांट दिया है, सबको अपना अपना काम संभला दिया है, अब कौन सा बचा है? तब श्री कृष्ण ने कहा, जो अतिथि आएंगे उनके पैर हम धोएंगे और उनके जूठे पत्तल हम उठाएंगे। तब युधिष्ठिर का सिर झुक गया। उसने कहा, प्रभु ये काम आप करेंगे? कहा, क्यों, क्या दिक्कत? कृष्ण पैर धोएगा, कृष्ण पत्तल उठाएगा। तो भगवान कृष्ण पैर धोकर पत्तल उठा करके भी भगवान बन गए, और जो आदमी अहंकार करता रहा वो शैतान बन गए। इसलिए बड़ा कोई आदमी बड़ा मान लेने से नहीं होता है, बड़ा आदमी तब होता है जब अपने सामने छोटा आदमी को भी बड़ा बना दे, वो बड़ा होता है। आपके सामने कोई साधारण आदमी भी बैठे तो उसको अपना छोटापन न झलके, बल्कि उसे लगे कि हाँ, मैं किसी ऐसे के साथ बैठा हूं जहां मुझ में भी बड़प्पन आ गया है, जहां मैं भी खुशी महसूस कर रहा हूं। बड़प्पन तो उसका है जो आपको छोटा ना होने दे, जो आपको छोटा महसूस ना होने दे। बड़ा तो वो है जो झुक जाए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जो झुकता है पहचान समझ लेना कि उसमें जान है, और जिसमें जान नहीं है समझना वो अकड़ेगा, वो मुर्दे की भांति अकड़ेगा। मुर्दे अकड़ते हैं, जिसमें जान है वो तो झुकता है। कृष्ण कहते हैं बड़ा बनना है तो बड़ा बनने की पहली शर्त है छोटा बन जाओ। और अगर तुम चाहते हो कि हम छोटा ना बने और बड़ा बन जाएं, तो रावण की तरह बड़े बन जाओगे, लेकिन दुनिया तुम्हें नीचे जमीन में दफन कर देगी, तुम बड़े नहीं बन पाओगे। बड़े बनने का शर्त है विनम्र बन जाओ, सरल बन जाओ। अगर आपके पास बल है तो हनुमान जी की तरह ये भाव करना कि ये बल मेरा नहीं है। अगर तुम्हारे पास धन है तो ये सोचना कि ये धन मेरा नहीं है। विद्या है, समझना मेरा नहीं है। जो कुछ भी है ये समस्त संसार का है। मेरा बल, मेरा धन, मेरी विद्या इस समाज कल्याण के लिए है। तो अगर हनुमान जी की भांति अपने जीवन को बना लोगे कि उनके पास अतुलित बल है, अतुलित सब कुछ है, भक्ति भी अतुलित है, लेकिन अहंकार था। हनुमान जी में अहंकार नहीं था, इतनी विनम्रता थी। इतना धन होने के बाद, बल होने के बाद, विद्वता होने के बाद भी हनुमान जी में अहंकार नहीं है, विनम्रता है। उनका धन धर्म का कारण बन जाता है, उनका बल धर्म का कारण बन जाता है, और हमारे पास धन आ जाए तो अधर्म का कारण बन जाता है। आज किसी के पास अगर धन आ जाए तो आदमी धर्म का मार्ग छोड़ देता है, शराब खाने चला जाता है, जुआ के अड्डे पर चला जाता है, हिंसा करने चला जाता है, नफरत घृणा करने चला जाता है। सदगुरु कहते हैं नहीं, बल आ जाए तो हनुमान की भांति विनम्र बन जाना, कृष्ण की भांति विनम्र बन जाना। और जब बल आ जाए और फिर भी आप विनम्र बन जाओगे तो आपका बल धर्म का कारण बनेगा, वही बल आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। और यदि धर्म का मार्ग आपने चुन लिया तो फिर आपकी विजयी हो गई। लेकिन कहीं बल आने के बाद आपने बल का दुरुपयोग किया है, धन आने के बाद धन का दुरुपयोग किया है, तो वो अधर्म का, पाप का, अपराध का कारण बनेगा, और समझना फिर नरक तैयार है। तो इसलिए सदैव समझिए, सोचिए, विचारिए कि यह मानव शरीर हमें मिला है पूर्ण समर्पण त्याग में जीने के लिए। शरीर किसका रहा है? सबको जाना है, एक दिन सबको चल देना है। जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो, कोई ना रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो, कोई ना रहैया हो।
सदगुरु कहते हैं जगत जा रहा है, कोई रहने नहीं आया है। और जिस जगत में रहने नहीं आए वहां पाप कमा कर क्यों जा रहे हो? किसी का दिल दुखा कर क्यों जा रहे हो? किसी को दुख देकर क्यों जा रहे हो? फिर लौट कर आओगे क्या माफी मांगने? तो जब लौट कर आने का भरोसा नहीं है तो किसी के साथ छल करके क्यों जाना? कपट करके क्यों जाना? किसी को दगा करके क्यों जाना? अपनी झोली में पाप की कमाई भरकर क्यों जाना? अच्छा है कि प्रेम करके जाना, सत्य करके जाना, ईमानदारी से जाना। इसलिए मैंने कहा समर्पण जरूरी है, और वो समर्पण निस्वार्थ होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहिए, जीवन में धर्म का धन कमाइए, प्रेम का धन कमाइए, गुरु भक्ति का धन कमाइए। यही आपका असली धन है जो कभी छूटेगा नहीं। बाहर का धन तो तन गुजर के वास्ते हैं, जब तक तन है बाहर का धन काम आएगा। इसलिए बाहर का धन कमाइए, लेकिन ध्यान रखिए शरीर के लिए। जब तक शरीर है बाहर के धन की जरूरत है, ऐसा नहीं कि उसकी जरूरत नहीं है। शरीर साधन है, जरूरत तो है ही। अब जैसे आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी है तो डीजल पेट्रोल तो डालोगे ही। अब गाड़ी नहीं है तो नहीं डालोगे, पर गाड़ी है तो डीजल की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक गाड़ी चलेगी तभी तक ना। और गाड़ी में डीजल पेट्रोल डाल दिया और ड्राइवर को, कि ड्राइवरों को डीजल पिला देंगे कि चलो भाई गाड़ी में डाल दिया तो ड्राइवर को भी पेट्रोल, तुम भी 1 लीटर पी लो, हो गया काम। ड्राइवर को भोजन देना पड़ेगा। शरीर को धन दे दिया, शरीर को कपड़ा दे दिया, आत्मा को धन और कपड़ा से तृप्ति मिलेगी क्या? आत्मा को भजन चाहिए, भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए, साधना चाहिए। तो शरीर गाड़ी है, इसको देना भोजन, वस्त्र, आवास, और आत्मा ड्राइवर है, इसको चाहिए प्रेम, भक्ति, विश्वास। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें। कल मैंने सुबह जो कहा था कि मैं नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है, इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन माहौल ऐसा रहा और कुछ विचार ऐसे रहे कि मैंने इस विषय पर चर्चा किया। अब कल, चूंकि कल शायद भंडारा भी है, तो भंडारा जैसा कि इन्होंने लिखा है दोपहर के बाद 3 बजे के बाद 4 बजे से लगातार होना है। तो इसका अर्थ है कि 12 से 3, 3:30 तक बढ़िया सत्संग होगा। आप सब और अधिक संख्या में अपने इष्ट मित्रों को लेकर आइए, ताकि ये वाणी उनके कानों तक भी जा सके। और कल हम प्रयास करेंगे नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करके अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों के संस्कार के बारे में, कि कैसे ये छोटे छोटे बच्चे भगत सिंह का अनुसरण कर सकें, श्रवण कुमार बन सकें, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर के मार्ग पर चल सकें। क्योंकि आज माता पिता के द्वारा जो थोड़ा संस्कारों में कमी आई है, तो यही बच्चे हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं, समाज में अराजकताओं का कारण ये बन रहे हैं। बड़े होकर के ये राष्ट्र भावना से प्रेरित नहीं बन पाते, राष्ट्र भाव से ये सजे हुए नहीं हो पाते, राष्ट्र भाव का भाव इनके अंदर नहीं हो पाता। ये धीरे धीरे स्वार्थपरता में चले जा रहे हैं, हम दो हमारे दो के भाव में चले जा रहे हैं। न माता पिता, गुरु, न राष्ट्र, किसी के प्रति हम अपना दायित्वों को समझते नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि छोटे छोटे बच्चों में राष्ट्र भाव जगाया जा सके, कि उनको राष्ट्र के प्रति, माता पिता, गुरु के प्रति समर्पित बनाया जा सके, उनके भीतर वो त्याग, वो वैराग्य, वो समर्पण जागृत किया जा सके कि हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन सके। तो